अबे कौन सा टूट गया? चलो ये सही। ये हमारा फोर्थ प्रोग्राम है जो कि एडिशन का था, नेटिव कैलकुलेटर का। इसमें हमने जीयूआई तो हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके बना ली थी, तो इसका मेन प्रोग्राम पे आता है सीधा। विनय, इनको यही तो बताओ जो इसकी जीयूआई है वो कैसे ड्रैग एंड ड्रॉप किया है, क्या हमने यूज किया है, जो हमने टेक्स्ट व्यू यूज किया है, बटन्स यूज किए हैं, वो कैसे किए, एक बार वो आइडिया बताओ। इनको कोड तो पता है बट इनको वो नहीं पता कि हम उसको डिजाइन कैसे कर रहे थे। ओके मैम। वो चीज बतानी है। ओके मैम। जैसे हम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो हमें सबसे पहले दो चीजें मिलेंगी। मेन एक्टिविटी डॉट एक्सएमएल, एक्सएमएल फाइल में जो होगा हमारा सारा जीयूआई का रिगार्डिंग कोड लिखा होगा। उसमें हमें स्टार्टिंग में ना कितना कोड मिलेगा, स्टार्टिंग में मेरे हमें स्टार्टिंग में टेक्स्ट व्यू का कोड आता है। स्टार्टिंग में हमें सिर्फ इतना कोड मिलेगा। इसमें हमारा सिर्फ लेआउट होगा बाय डिफॉल्ट। जो हमारा एंड्रॉइड 10 है उसमें कंस्ट्रेंट लेआउट हमें मिलता है। और फिर उसके बाद हमें ना यहाँ पे जैसे ये कोड, ये तीन मोड होते हैं मेरे डिजाइन करने के लिए, कोड सेक्शन, स्प्लिट सेक्शन। स्प्लिट में हम साइड बाय साइड कोड करके और डायरेक्ट इसकी जीआई भी देख सकते हैं। और डायरेक्ट हमारे पास फिर तीसरा ऑप्शन है डिजाइन का। अभी के लिए मान लो मैं हटा दे रहा हूँ ये सारी चीजें। भाई एक बार ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी दिखाइयो। हाँ वही दिखाऊंगा। अभी मेरे पास एम्प्टी स्क्रीन है, तो मैं यहाँ पे साइड में ठीक है भाई। पैलेट को, ये जो जहाँ पे मेरा कर्सर है यहाँ पे पैलेट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। और यहाँ पे हमारे सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे बटन, टेक्स्ट व्यू, जो भी हमारे विजिट होंगे इन पे हम डायरेक्ट कैटेगरी वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लिया हमने कोई टेक्स्ट व्यू उठाया, ये उठाया, ये ड्रैग एंड ड्रॉप किया। सबसे पहले काम हमें क्या आता है, इसको है ना इसकी पोजीशन फिक्स करनी होती है, यानी कि इसको कंस्ट्रेंट कर दो, लेफ्ट राइट अप डाउन। तो इसके लिए इसको ऐसे किया तो ये चला गया लेफ्ट साइड। अब इसको अप पे कर दिया। सिर्फ दो कंस्टेंट लगाने ही जरूरी है, क्योंकि दो कंस्टेंट से हमारा काम चल सकता है। लेकिन अब इसकी पोजीशन को अप डाउन करने के लिए यहाँ पे हमारे साइड में एट्रीब्यूट्स ऑप्शन मिलेगा, इस पे हमें क्लिक करके लेआउट पे यहाँ पे जाना है। और लेआउट पे जाने के बाद हम इसका मार्जिन पैडिंग सेट कर सकते हैं, या फिर हम इसको डायरेक्ट, अब इसकी वो कंस्टेंट तो हो चुका है तो अब इसको कहीं भी उठा के पहुंचा दे तो उसके हिसाब से अपनी पैडिंग और मार्जिन सेलेक्ट कर लेगा। मान लें हमने इसके अंदर कोई डाटा लिखना है, तो हम सीधा यहाँ पे सर्च बार पे जाए, टेक्स्ट लिखें, तो टेक्स्ट पे जाने के बाद ही हमें टेक्स्ट ऑप्शन जहाँ पे मिलेगा उसके अंदर हम जो भी टेक्स्ट टाइप करेंगे वो हमें मिल जाएगा। ये हमने लिख दिया। अब हम चाहते हैं इसका थोड़ा बहुत टेक्स्ट का साइज वगैरह बढ़ाना, जो भी हमें काम करना है उसके रिगार्डिंग, तो हम उसको सर्च बार में सर्च कर ले। ये हाइट वाला एक बार दोबारा, हाइट और वो कैसे करी थी क्या मैनेज? हुआ था? हाइट कैसे करी थी इसकी, डायमेंशंस कैसे दी थी? डायमेंशंस, अच्छा ये कंस्ट्रेंट। हाँ हाँ हाँ। कंस्ट्रेंट का जैसे तू कोई भी तुम किसी को विजिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे चार डॉट हो जाएंगे। इन चार डॉट के हिसाब से हमें कंस्ट्रेंट कैसे करना है, टॉप डाउन करना है, लेफ्ट साइड करना है, या राइट साइड, या नीचे से ऊपर से ठीक है भाई, ठीक ठीक तो ठीक। ऐसे हमें कंस्ट्रेंट करने पड़ेंगे। या तो टॉप डाउन कर लो, या डाउन से, या टॉप से, या लेफ्ट या राइट, कोई भी दो कर लो, एक एक्स से एक वाई से। अप डाउन का कोई मैटर नहीं करता कहां से कर रहा है, पर दो करने जरूरी हैं, एक्स और वाई। ओके ब्रो। तो मैंने फिलहाल टॉप और लेफ्ट से कर दिया है। अब फिर पोजीशन जहां फिक्स करनी है उसके हिसाब से हम इसको उठा के वहीं पे पहुंचा देंगे, वहीं पे शो करेगा। ये हमारे दिख रहा होगा, जैसे ये 256 टॉप से पैडिंग है, और ये हमारा इससे लेफ्ट से 132। और ये जो भी हम इस पे यहाँ पे जीआई करेंगे ऑटोमेटिक है ना, एक्सएमएल फाइल में अपना कोड लिखता जाएगा। अब जैसे हमें टेक्स्ट साइज बढ़ाना है इसका, तो हमने साइज पे क्लिक किया, ये हमारा टेक्स्ट साइज है। और ये टेक्स्ट साइज पे हमने सेलेक्ट करना, कोई भी नंबर की वैल्यू डाल दो। मान ली 36 सेलेक्ट कर दिया, तो अब ये 36 हो जाएगा। और एक और चीज, इसमें ना जो टेक्स्ट साइज होता है वो एसपी में सिलेक्ट होगा, और जो हमारा क्या होगा, विड्थ वगैरह होगी, जो विड्थ और हाइट में से होगी, वो हमारी डीपी में सिलेक्ट होगी। जैसे कि अभी दिखाता हूँ, मान लो मेरे को अपना टेक्स्ट, इसका क्या है, टेक्स्ट व्यू की विड्थ बढ़ानी है मेरे को, तो अभी भी ये रैप कंटेंट है,
हाइट भी और विड्थ भी। यहाँ पे मैं डाल दी, मान लो हाइट विड्थ डाल दी 200 डीपी। अभी भी कुछ खास फर्क नहीं, रैप कंटेंट ही है। भाई SPDP stands for बढ़ गया है, देखा होगा। पहले तो रैप कंटेंट का जितना इसके अंदर डाटा है उसके अकॉर्डिंग विड्थ इसकी सेट हो रही थी, लेकिन अब मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको खुद से कस्टमाइज कर दिया कि विड्थ इतनी फिक्स रहेगी। अब मैं चाहता हूं अगर जब मैं इसको छोटी कर दूंगा तो मेरा कंटेंट लूज हो जाएगा। मान ले मैंने कर दिया इसको 20, अब देख, लेकिन हाइट को है ना हमने कर रखा था रैप कंटेंट, मतलब हाइट एक्सटेंड हो जाएगी, इसकी विड्थ तो फिक्स कर दी। अब चाहूँ तो मैं इसको हाइट भी इसकी फिक्स कर सकता हूँ, मान कर दी 50। तो है ना, अगर जो हमें ना अपने एट्रीब्यूट्स के फिक्स साइजिंग वगैरह पता हो तभी हमें ये फिक्स लेयर मतलब ये पैरामीटर्स यूज करने चाहिए, वरना इनको रैप कंटेंट यूज करना चाहिए। रैप कंटेंट में जितना भी अंदर का डेटा होगा उसको सारे को कवर कर लेगा, उसके अकॉर्डिंग अपना साइज एडजस्ट कर लेगा। अभी हमारा ऐसे ही है बटन, बटन भी ऐसे ही यूज होगा। इसको भी हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, किसी से भी कंस्ट्रेंट कर सकते हैं। हम एक विजिट को दूसरे के साथ भी कंस्ट्रेंट कर सकते हैं। मान लो इसको मैंने इसके साइड से कर दिया कि जितना ये लेफ्ट से इसी लेफ्ट से रहेगा, और मैंने कर दिया कि इसके क्या, मैं चाहता हूं कि इसी के लेवल पे ये भी आ जाए इसी के बराबर में, तो मैंने इसके टॉप के साथ इसको कंस्ट्रेंट कर दिया। लेकिन अब ये दोनों एक एक दूसरे के ऊपर ओवरले हो गया है, तो इसके बीच में थोड़ा स्पेस दे देते हैं। अमनदीप क्या पूछ रहे थे तुम बीच में? कुछ नहीं मैम, आ गया था समझ में। और सेकंड ये कि या तो आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी से इनकी प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं, या फिर कोड में जाके जो हमारे पास इनके एट्रीब्यूट्स होते हैं वहां जाके हम चेंज कर सकते हैं। अब इससे क्या होगा, इसके साथ कंस्ट्रेंट होगा। अगर जो मैंने इसमें ये हेलो वर्ल्ड के साथ मेरे टेक्स्ट व्यू के साथ मेरा बटन कंस्ट्रेंट है, अगर जो मैं इसको मूव करूंगा टेक्स्ट व्यू को, तो इसके साथ साथ मेरा बटन भी मूव करेगा। ये जब डायनेमिक पेज बढ़ाने के लिए हम इसको ज्यादातर यूज करते हैं। ठीक है भाई। इस अगर जो और भी कोई मतलब कोई भी विजिट यूज करना उसके लिए भी हम ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। इमेज के केस में हमें पूछेगा कि इमेज फाइल में साथ में दो, मैंने कोई भी अवतार सेलेक्ट कर लिया फिलहाल के लिए, वो उस पे से हो जाएगा। बाद में हम इसको कोड से इस पे अपनी इमेज इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर भाई हमें बटन में डिजाइनिंग करनी हो, मान ले क्या करनी हो, बटन डिजाइन करना हो बटन जाएगा। डिजाइन, पूरा बटन डिजाइन मतलब समझा नहीं। जैसे तूने तो हमने क्या किया, एक बटन को ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर दिया ना। अब हमें चाहिए कि जो हमारा बटन हो वो थोड़ा सा स्टाइलिश तरीके से डिजाइन उसके हो। लिए, हाँ उसके लिए ऑप्शन है हमारे पास। जैसे बटन पे क्लिक करो तो यहाँ पे एट्रीब्यूट खुल जाते हैं, उस पे हमारे बहुत सारे हाँ ऑप्शन है। तो इनमें जो जो डिजाइनिंग की बढ़िया प्रैक्टिस हो तो हो जाते हैं सारी चीजें। ठीक है ठीक है। अब जैसे बटन है भाई, बटन पे जब हम क्लिक करें तो वो नेक्स्ट उस पे जाता है, तो वो हाँ, वाला वो क्या होता है? उसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो हम जावा के अंदर कोड कर दें, क्योंकि हमें यहाँ से इसके लिए तरीका क्या, जैसे बटन ही है, मान ले मेरा ये बटन का कोड था तो आपके इस वाले फाइल में, एक मिनट रुकिए, ये बटन है इसके लिए जैसे जावा में तो ये होता है ना, जब हम बटन का वो लगाते हैं तो उसमें एक्शन लिस्नर लगाते हाँ हैं, तो एक जैसे वो बटन क्लिक का होता है। है, हाँ जैसे ही एक, बटन क्लिक होता है तो वो नेक्स्ट पेज पे हमें ट्रांसफर कर देता है। हाँ तो हमें दो तरीके है, या तो हम डायरेक्ट एक्शन लिस्नर लगा दे, या फिर हमारे पास एक मेथड यहीं पे मिल जाएगा हमें। हम यहाँ पे ऑन क्लिक जैसे सर्च करेंगे, यहाँ पे ना हम कोई भी एक मेथड लिख देंगे, जैसे माई क्लिक लिख दिया मैंने,
अब मैंने अपने क्या करना है, अपनी जावा क्लास में जाकर एक माई क्लिक नाम का मेथड बना दूंगा और उसके अंदर मैं जो भी कोड लिखूंगा ना वो उस बटन पर क्लिक होने के बाद परफॉर्म करेगा। एक तरीका ये भी है, ये तरीका ज्यादा आसान है बजाय उसके कि पूरा बटन क्रिएट करो फिर उसके ऊपर एक्शन लिस्नर लगाओ। मैं ज्यादातर ये यूज करता हूँ। पर उसके लिए एक उसमें ना जो हम वहाँ पे पास करेंगे, मतलब जो एक्सएमएल फाइल में ऑन क्लिक मेथड में जो पास करेंगे वो क्या होगा हमारा ना, इस बटन को वहाँ पे पास, उसको मतलब ऑब्जेक्ट वहाँ पास होगा। तो उसके लिए हमें जो भी मेथड बनाया, जैसे मैंने बनाया माई क्लिक, इसके अंदर हमें ना एक व्यू टाइप का ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। अभी बन गया मेरा मेथड एक एरर। ये बाय डिफॉल्ट पैरामीटर है भाई व्यू। हाँ, व्यू हमें क्यों पास करना पड़ेगा, क्योंकि जो है ना इसकी टॉप क्लास है ना किसी भी विजिट की, वो व्यू होती है, या तो व्यू होगी या व्यू ग्रुप होगी। ठीक है भाई। तो हम व्यू पास करते हैं क्योंकि है ना जितने भी हमारे विजिट है ना वो सारे ना व्यू क्लास को ड्राइव करते हैं। इसमें हमें उसको बाद कोई भी मतलब इसमें बटन भी आ जाएगा, तेरा टेक्स्ट व्यू भी आ जाएगा, कुछ भी हो सारी चीज आ जाएगी। इसको आइडेंटिफाई करने में इसको आसानी रहेगी कि हाँ कौन से बटन के रिगार्डिंग ये है। अब जैसे मैंने लिखा तो अब मैंने इस पे कोड पे जाऊंगा, इसके आ गया इसका कोड बटन का। जैसे अब ये रहा इसका कोड ऑन क्लिक का। मान ले अभी तक ये अभी कुछ नहीं है, अभी मतलब नॉर्मल है, कोई एरर वगैरह नहीं है। अगर जो मैं मान ले ये मेथड नहीं बनाता, मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, तो मेरी एक्सएमएल फाइल में मेरे को एक एरर देगा। इसको है ना माई क्लिक नाम का कोई मेथड भी नहीं मिला जावा फाइल में। अभी दिख रहा होगा तो मेरा ऐड हो गया ये वाला, जो है ना ऑटोमेटिक बाइंड भी होता रहता है साथ में। ठीक है भाई। ठीक है, अब ये है हमारा जो प्रोग्राम था, ये वाला था नेटिव कैलकुलेटर की कोड। सबसे पहले मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस पे जीयूआई लगा ली। अब मैंने इस पे लगाया क्या क्या है वो दिखा देता हूँ आपको। ये जो आपको नंबर दिख रहा है एंड फर्स्ट नंबर, ये इसका एट्रीब्यूट है जो है हिंट नाम का, मैंने उसको यूज किया था। मैंने हिंट में डाला है कि फर्स्ट नंबर, जैसे ही अगर मैं इसको कुछ भी टाइप करूंगा, जैसे इस साइड में खुला हुआ है तो हिंट डिसअपीयर हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड वाले में, ऐसे ही थर्ड में, रिजल्ट में। मैंने इन तीनों है ना टेक्स्ट व्यू में, ये टेक्स्ट व्यू है, ये एडिट टेक्स्ट नाम की दो फील्ड है इनपुट के लिए। अब मैंने इसमें जावा कोड में क्या लिखा है कि जैसे ही कुछ भी कोई हो तो उसका ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा, अगर तो उसमें कोई एरर नहीं है तो ग्रीन हो जाएगा। और मैंने ये बटन प्रेस किया था, मान ले ऐसे, इस तरह से सब्ट्रैक्ट का रिजल्ट आ गया मेरा। मल्टीप्लिकेशन का आ जाएगा, डिवीजन का आ जाएगा। एक मान लो कोई केस है मेरे पास, मैंने एम्प्टी फील्ड डाल दी और मैंने ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो मैंने रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए इसमें थोड़ी सी एरर हैंडलिंग यूज किया है। एक की यूज की, मतलब कि इसने एक टोस्ट आ गया जो हमारे पास नीचे आता है, एक पॉपअप टाइप का मैसेज, इसको हम टोस्ट बोलते हैं। इसमें मैंने मैसेज पास किया, प्लीज एंटर बोथ इनपुट फील्ड्स। ये हर एक उस पे बटन पे मैंने यूज किया है। मान ले मैं एक भी फील्ड डालता हूँ और दूसरी को स्किप कर देता हूँ, तब भी मेरे पास सेम मैसेज आएगा, एंटर बोथ फील्ड। अब इसका सबसे पहला कोड जावा फाइल में मैंने सबसे पहले जितने मेरे, क्योंकि मेरे को अगर जो इनको अपनी एक्सएमएल फील्ड को यूज करना है तो उनको जावा में इनिशियलाइज करना पड़ेगा, तो मैंने सबके लिए बना लिया है। अब जैसे एडिट टेक्स्ट है, मेरे पास दो टेक्स्ट फील्ड थी तो मैंने उनके लिए दो एडिट टेक्स्ट यूज किया, इनपुट 1 के लिए एक, इनपुट 2 के लिए सेकंड। उस तरह मैंने एक टेक्स्ट व्यू लिया जो मेरे को रिजल्ट शो कराने के लिए लेना था। इस तरह फिर
थोड़े मैंने एक्स्ट्रा वेरिएबल लिए हैं जो मेरे मैनिपुलेशन में काम आएंगे। जब भी हम कोई भी जावा फाइल, जैसे मैं प्रोजेक्ट तैयार किया तो मैं बाय डिफॉल्ट जो कोड मिलेगा उसमें हमें सिर्फ है ना एक ये मेथड मिलेगा लिखा हुआ, जो कि ओवरराइडेड मेथड होगा, ऑन क्रिएट मेथड। और इसमें हमें सिर्फ जो कोड मिलेगा वो होगा ये सुपर मेथड कॉल किया हुआ है ऑन क्रिएट का। जो भी हमें इनिशियलाइजेशन वगैरह करना होगा वो हमें इस ऑन क्रिएट मेथड के अंदर ही करना है, क्योंकि सबसे पहले कॉल होने वाला मेथड यही है। तो इसमें मैंने अपने इनपुट टेक्स्ट और इनको दोनों को इनिशियलाइज कर लिया। इनिशियलाइज करने का तरीका क्या है, ये मैंने टेक्स्ट इनपुट नाम का वेरिएबल बनाया था, उसको फाइंड व्यू बाय आईडी एक मेथड है। हर एक इसके लिए मतलब क्या बोलते हैं, ये व्यू क्लास का मेथड है, जो कि व्यू क्लास को इन सब ने सारे विजिट ने एक्सटेंड कर रखा है, तो इसलिए सबको फाइंड व्यू बाय आईडी। और इसमें हमने आर है, आर जो है ये स्पेशल क्लास है रिसोर्सेज के लिए। डॉट आईडी ये उसका ऑब्जेक्ट है, और इनपुट उसके बाद हमने जो है ना उसको आईडी दी हुई है अपनी एक्सएमएल फाइल में, वो हमें आईडी यहाँ डालनी पड़ती है। जैसे मैंने इनपुट वन को ये आईडी दी है इनपुट वन एक्सएमएल फाइल में, मान ले मेरी है, और ये रही मेरी आईडी, पहली टेक्स्ट फील्ड की मेरी आईडी है इनपुट वन। जिस भी वेरिएबल के लिए जो भी हमने आईडी दी होगी या विजिट के लिए, वो हमें ऐसे ऐसे करके इनिशियलाइज कर देंगे। मैंने ये सारी इनिशियलाइज कर दी है यहाँ पे। मेरे को तीन वेरिएबल मतलब तीन फील्ड या तीन विजिट यूज करने थे इसके, फर्स्ट सेकंड था इनपुट आउट, और एक आउटपुट के लिए, दो इनपुट के लिए। मैंने तीनों का इनिशियलाइज कर लिया है, ये रहे मेरे तीनों। और मैंने तीन बटन्स भी यूज किए हैं, तो उनके लिए तीन चार ये भी इनिशियलाइज कर लिए। अब मैंने हर एक बटन पे ना एक मेथड इंप्लीमेंट किया है। ये रहा प्रेस ऑन सब, प्रेस ऑन ऐड, मतलब ऐड होने पे क्या काम होगा, और उन सब के लिए कोडिंग मैंने उसकी जावा में लिखी है अपने यहाँ पे। जैसे ये मेरा ऑन क्लिक ऐड, ऑन क्लिक सब, ऑन क्लिक मल्टीप्लिकेशन के लिए, ऑन क्लिक डिवीजन के लिए। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, गेट डाटा, गेट डाटा नाम का फंक्शन में मैंने अपनी दोनों इनपुट फील्ड का डाटा लिया है। अब ये रहा मेरा गेट डाटा फंक्शन यहाँ पे। मे बी एक्सेप्शन जनरेट कर सकता है, इसलिए मैंने उसको ट्राई कैच में होल्ड किया है। इसमें मैंने पहले वेरिएबल लिया है जो कि डबल टाइप का लिया मैंने, क्योंकि ये तो हमें जो ऑपरेशन होंगे वो इंटीजर भी हो सकता है और डबल भी, तो मैंने इसको डबल में ही ले लिया। तो इसके लिए मैंने क्या किया, टेक्स्ट इनपुट से डेटा लो, उसको जो डेटा होगा वो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट फॉर्म में होगा, पहले उसको हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, स्ट्रिंग के बाद हमने उसको डबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि मैंने जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशन होंगे वो डबल पे मतलब न्यूमेरिक वैल्यू पे होंगे। मैंने फर्स्ट वेरिएबल के लिए सेकंड के लिए ये है। अब इस केस में अगर जो बाय चांस ये डेटा मतलब गलत हो जाता है, एसवीजी या पे स्ट्रिंग इनपुट आती है या कुछ भी हो, तो उसमें एक्सेप्शन चेक करेगा। तो अगर जो ऐसा कुछ होता है तो एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। हाँ, पहली एक्सेप्शन ये यहाँ पे चेक करेगा, एक्सेप्शन नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन ही, मतलब कि अगर जो है ना नंबर से अलग कुछ भी होता है तो एक्सेप्शन जनरेट कर देगा, प्लीज एंटर द बोथ इनपुट फील्ड्स। ये थर्ड एक्सेप्शन हम कंपल्सरी होती है एज ए प्रोग्रामर यूज करना। अगर जो इसके अकॉर्डिंग कोई भी एक्सेप्शन जनरेट होती है तो उसको प्रिंट कराने के लिए मैंने यूज किया है सिस्टम प्रिंट एलन, ताकि वो मेरे को कंसोल पे प्रिंट हो जाए, या फिर एज ए टोस्ट में भी मैं चाहूँ उसको प्रिंट करा सकता हूँ, वो भी लिखा है मैंने। सिस्टम डॉट प्रिंटलन तो भाई स्क्रीन पे नहीं प्रिंट करेगा? हाँ, तो उसको मेरे क्या बोलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो कंसोल में प्रिंट कर देगा ना मेरे को। मान ले कुछ भी अच्छा है, अच्छा जैसे यही है, ये कंसोल है, जो भी कोई भी एरर वगैरह कुछ भी होगा यहाँ, जैसे यहाँ पे एक्सेप्शन आई थी या ठीक है भाई। एम्प्टी स्ट्रिंग की एक्सेप्शन आई थी, अच्छा हाँ, अच्छा ठीक है भाई। तो वो सारी मेरे पास कंसोल पे आ गई। और वो टोस्ट क्या करेगा, टोस्ट डॉट मेक टोस्ट टेक्स्ट? जो है ना एक
टेम्परेरी जो है ना 1 या 2 सेकंड के लिए फ्लोटिंग मैसेज आता है। अभी जैसे मैं इस पे करूंगा, अभी ये क्लियर कर देता हूँ, क्या है अभी भी है। मान ले अभी देख इस पे एमुलेटर स्क्रीन में डाउन साइड में देखना, ये आई वार्निंग एंटर द बोथ इनपुट फील्ड्स, इसको टोस्ट मैसेज बोलते हैं, टोस्ट। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। इसको हम ज्यादातर बग्स के लिए भी यूज कर सकते हैं या फिर बग्स फाइंडिंग में भी, अगर जो ना बार बार कंसोल स्क्रीन पे देखना हो क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तो उसको टोस्ट में प्रिंट करा लो, पता चल जाएगा। या फिर इसको डायरेक्ट आप प्रिंट भी करा लो, क्योंकि है ना अगर जो मोबाइल उससे कनेक्ट क्या बोलते हैं, अभी तो मेरे पास एमुलेटर है, अगर जो मोबाइल मेरा डिबगिंग मोड में है, मैं डायरेक्ट मोबाइल में टेस्ट कर रहा हूँ ऐप, तो थोड़ा स्लो हो जाता है या फिर उसको देखने में प्रॉब्लम होगी क्या एरर कहाँ है नहीं है, तो उसके लिए टोस्ट वगैरह यूज करना ज्यादा बेटर है, उससे हमें मोबाइल पे ठीक पता है, चल जाएगा एरर का। ठीक ठीक। अब मेरा ये है, मान ले नहीं, मेरा एक बात बता, ये जो एडिटिंग वगैरह है ये लिमिटेड टू जावा ही है सिर्फ लैंग्वेज की फॉर्म में? क्या, ये जो हम एडिटिंग जो करेंगे ना अंदर जाके, जो तूने ऑप्शन बताया भाई बटन भी चेंज कर सकते हैं अंदर जाके जावा डॉट करके, हाँ तो ये लिमिटेड टू जावा लैंग्वेज ही है? नहीं, वो एक्सएमएल है। ओके, पाइथन में पॉसिबल हो सकते हैं जो जावा फंक्शन ना हम करें तो? पाइथन में पॉसिबल है, पर फिर उसका सारा कोड है ना, उसकी जीयूआई वगैरह भी सब कुछ पाइथन में ही लिखनी पड़ेगी। ओके, जो उसमें ना जीयूआई इंटरेक्टिव कुछ खास बनती नहीं, और कोर्स वगैरह भी कुछ खास अवेलेबल नहीं है पाइथन रिलेटेड। ठीक ठीक ठीक, गुड। रिस्पॉन्सिव यूआई के लिए या तो हम कोटलिन यूज कर रहे हैं या फिर अपनी जावा, क्योंकि नेटिव प्लेटफॉर्म पे है और ज्यादा वो मतलब कि इनमें बग्स नहीं आते, क्योंकि इनके लिए ना सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पे काम करना है, तो कम्युनिटी वगैरह का सपोर्ट अच्छा है इसमें। अब जैसे हमारे पास इसके अल्टरनेट अवेलेबल है, फ्लटर्स या फिर और भी, तो उनमें ना वो एक ही कोड हमारा एंड्रॉइड में भी चलेगा और वही आईओएस में चलेगा, तो उसमें एरर्स आ जाता है, क्योंकि कभी कभी एंड्रॉइड पे ज्यादा बेटर सपोर्ट कर रहा है, आईओएस पे नहीं। अब मेरा जैसे ऐड के लिए मैंने प्रोग्राम लिखा, पहले गेट डाटा से मेरा सारा डाटा आ गया। अब मैंने क्या चेक किया, कोई एक्सेप्शन है, अगर जो है इज एक्सेप्शन नहीं है, अगर जो नोट लगा है इसके आगे नोट इज एक्सेप्शन, अगर जो एक्सेप्शन नहीं है, ये इज एक्सेप्शन नाम का एक वेरिएबल था जो कि हर बार जब गेट डाटा फंक्शन कॉल हो रहा है, अगर जो एक्सेप्शन आ रही है तो यह सोचेगा, अगर जो जैसे मेरा डाटा आ गया, मैंने ट्राई किया, अगर जो यहाँ तक का मेरा कोड एग्जीक्यूट हो जाता है, तो इज एक्सेप्शन में मैंने फॉल्स कर दिया कि मेरे को कोई एक्सेप्शन नहीं मिली और मेरा डाटा आ चुका है। अगर जो एक्सेप्शन आती है तो मैंने सबसे पहले एक्सेप्शन जनरेट की इज एक्सेप्शन नाम के एक वेरिएबल में, तो मेरा डाटा आ गया सबसे पहले। अगर जो एक्सेप्शन नहीं है तो मेरा ये कोड एग्जीक्यूट करो, रिजल्ट में सेट टेक्स्ट कर दो var1 प्लस var2, यहाँ तक तो हमारा स्ट्रिंग है। उसके बाद हमारा ये अर्थमेटिक ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है कि वेरिएबल 1 और वेरिएबल दोनों को ऐड किया और उसको स्ट्रिंग में कास्केड किया और रिजल्ट पे टेक्स्ट कर दिया, मतलब इस पे जाके शो कर दिया। और मैंने सेट बैकग्राउंड कलर जो है ऐड नाम के बटन पे ग्रीन कर दिया, मतलब कि मैंने इस टाइम ग्रीन को ऐड बटन को क्लिक किया है और मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। अगर जो एक्सेप्शन नहीं थी, मतलब पहले मेरा एक्सेप्शन नहीं है, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन अगर जो नहीं आती थी मेरी, तो मेरा ये कोड एग्जीक्यूट हो जाना था। अगर जो एक्सेप्शन थी एल्स पार्ट में, तो मैंने सेट बैकग्राउंड कलर रेड कर दिया सिर्फ कि, और एक्सेप्शन मेरी उस गेट डाटा फंक्शन में, उसके लिए मैंने वो टोस्ट बटन लिख रखा था, तो वहां पे मेरा एक्सेप्शन मैसेज आ जाएगा। इसी तरह कोड मैंने हर एक इसमें लिखा है। ये सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस कर दिया मैंने, ऐसे मल्टीप्लिकेशन के लिए इसको स्टार लगाया है, लेकिन डिवीजन के केस में थोड़ा अलग है, क्योंकि डिवीजन के केस में हमने सबसे पहले एक्सेप्शन चेक करी, फिर हमने चेक किया अगर जो मेरा कोई भी वेरिएबल 0 या -0 का इक्वल है, तो सबसे पहले हमें एक्सेप्शन जनरेट करनी है,
क्योंकि जीरो है खुद एक्सेप्शन जनरेट, अगर डिवाइड बाय जीरो है वो भी एक एक्सेप्शन है, हमने उसको यहाँ पे हैंडल करना है ताकि हमारी ऐप रिस्पॉन्सिव बने। अभी मैं इसको एक बार दिखाता हूँ तुम्हें चला के। मान ली ये मेरा वो ये मेरे जीरो है दोनों ही, और मैंने किया इसको डिवाइड, तो इसने क्या कहा, प्लीज एंटर पॉजिटिव और नेगेटिव डिविडेंड, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ना कि यहाँ पे कोई एरर प्रिंट करे और ऐप क्रैश हो जाए। ये तो था मेरा अगर तो जीरो के केस में है, अगर जीरो नहीं है तो उसके बाद तो नॉर्मल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ये रहा डिवाइड बाय जी वेरिएबल 1 डिवाइड बाय वेरिएबल 2, उसको बटन ग्रीन कर दिया। अगर जो एक्सेप्शन होती तो मेरा ये रेड कर देता बटन को। मान लेगा अभी के लिए मैंने इसको 10 वैल्यू दे देता हूँ, इसको भी कुछ दे दिया। अब कोई एरर नहीं है तो इसने मेरे को रिजल्ट भी दे दिया और बटन ग्रीन कर दिया, मतलब ऑपरेशन सक्सेसफुली होगा। ये तो था हमारा कैलकुलेटर का कोड। उससे शायद ड्रैग एंड ड्रॉप जीयूआई का बारे में पता चल गया होगा, कंस्ट्रेंट के बारे में पता चल गया होगा। ये तो कंस्ट्रेंट लेआउट है, सबसे ज्यादा आजकल ये यूज हो रहा है कंस्ट्रेंट लेआउट, क्योंकि इसको ना डिजाइन करना बहुत ज्यादा आसान है। एक विजिट को दूसरे से कंस्ट्रेंट कर दो या फिर बॉर्डर से कंस्ट्रेंट कर दो। अगर मेरे को मान ले ये यहाँ से नहीं तो यहाँ से कर, किसी को भी यहाँ से उठा के यहाँ से कंस्ट्रेंट कर दिया, अभी लेफ्ट पे चला गया, लेकिन ये इधर से नहीं आया क्योंकि ये ना इधर से इसके साथ कंस्ट्रेंट था। बड़ा होता है ये इसके राइट में इधर से कंस्ट्रेंट था, लेकिन हमारा बटन जो है वो फैल गया। क्यों फैल गया है? क्योंकि उसको मैंने रैप कंटेंट कर रखा है। विड्थ जो है उसकी है 0 dp, मतलब कि जितनी कंस्ट्रेंट की विड्थ हो उतनी ले ले। राइट में तो ये बोर्ड, लेफ्ट में तो बॉर्डर के है और राइट में यहाँ तक है, मतलब लेफ्ट में बॉर्डर से लेके यहाँ तक इसने अपनी विड्थ बढ़ा ली। अब मैं चाहूँ तो इसको रैप कंटेंट कर दूंगा तो ये कम हो जाएगी, और उसने इन दोनों का सेंटर उठा लिया। वो हमारा दूसरा प्रोग्राम। यूट्यूब पे चल रहा है।
हेलो विनय कंटिन्यू हाँ करो। भाई। मतलब ठीक है, ये हमारा 11th प्रोग्राम जो है हमारा, उसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग एक हमें साइन इन की जीयूआई तैयार करनी है, जिसमें हमें कुछ वैलिडेशन भी लग। यू में प्रोसीड फॉर साइन इन। अब मैं जैसे रिट्राई पे क्लिक करूंगा तो मेरा पीछे बैकग्राउंड क्लियर हो जा रहा है। और ऐसे अगर तो मैं सिर्फ एक भी इनपुट फील्ड डाल लूं कोई भी, तब भी मेरे पास सेम एरर का मैसेज आएगा और ये मैसेज भी देगा। और टेक्स्ट व्यू जो मेरी है स्क्रीन जीआई है, उस पे भी एक और फील्ड दिखा देगा कि इसमें आपने डालना क्या है। अब आते हैं कोड पे। वो वाली वैलिडेशन नहीं डाली भाई, जैसे कि अगर मान ले रॉन्ग हो तो ये बताए कि दैट यू हैव एंटर्ड द भाई रॉन्ग उसके यूजर नेम और बता तो रहा हूँ, पासवर्ड। हमारा सिर्फ है ना एक साइन इन का पेज का था ये प्रैक्टिकल, ना कि उसमें डाटाबेस भी कनेक्ट करना था। अच्छा डाटाबेस अच्छा, उसके लिए मैं ठीक ठीक, डाटाबेस कनेक्ट समझ करना गया भाई। पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है भाई, ठीक है ठीक तो सबसे पहले हमें बेसिक इनिशियलाइजेशन करनी पड़ती है, जो कि मैंने कर रखी है इसमें। ये रही, यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर ये रहा मेरा क्लिक मेथड, ऑन क्लिक साइन इन, जो कि मैंने लगा रखा। इस
जैसे मैंने बताया था अभी आपको कि हम डायरेक्ट है ना XML फाइल से भी अपने ना मेथड को बाइंड कर सकते हैं। मैंने वही तरीका यूज करता हूँ क्योंकि उसमें कोड करने में आसानी रहती है और कोड की लेंथ भी थोड़ी कम रहती है। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले स्ट्रिंग लिया, यूजर नेम और यूजर नेम पासवर्ड, 2 स्ट्रिंग। उनमें से मैंने क्या किया, यूजर नेम जो मेरा टेक्स्ट इनपुट है उसमें से गेट टेक्स्ट कर लो। जो मैं गेट टेक्स्ट करूंगा तो मेरे को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, फिर मैंने उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके स्ट्रिंग नाम के यूजर नाम के वेरिएबल में सेव कर लिया। इस तरह मैंने पासवर्ड के लिए भी सेव किया। अब मैंने इस पे क्या वैलिडेशन के लिए ये चेक किया मैंने, इफ यूजर नेम इज एम्प्टी, अगर कोई भी यूजर नेम एम्प्टी है या फिर और या पासवर्ड एम्प्टी है तो अलर्ट डायलॉग बॉक्स में शो कर दो, अलर्ट प्लीज एंटर वैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। और रीसेट नाम का एक मेथड है, जो रीसेट नाम का मेथड है वो मेरे इनपुट फील्ड को क्लियर करने के लिए यूज हो रखा है। और अलर्ट को कर दो शो। अब इसमें नई चीज क्या आई थी हमारा, ये अलर्ट। अलर्ट हम डायरेक्ट ऐसे नहीं बना सकते इसमें, उसके लिए सबसे पहले हमें अलर्ट को डिफाइन करना पड़ता है। उसके लिए हमें अलर्ट बिटलर नाम की क्लास है, उसको ऑब्जेक्ट बना के उसमें हमें प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी पड़ती है, जो कि मैंने यहाँ पे कर रखी है। यहाँ पे ये अलर्ट डायलॉग का ही स्टैटिक इसमें क्लास है या फिर बिल्डर, उसका मैंने वो बना कर इंस्टांस बनाया। और जैसे ही अगर जो मैं उसको ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो उसके लिए मेरे को कुछ कंपलसरी ये है ओवरराइड करने पड़ेंगे मेथड, उनमें हमने किए जो ये रहा। इसमें हमारा सारा कोड होगा, एसेंशियल कोड, जो कि उस अलर्ट डायलॉग के बनने पे होना चाहिए। उसमें मैंने क्या किया है, ये रहा मेरा कोड यहाँ पे। हाँ। हमारा जो अलर्ट डायलॉग होता है ये, इसमें हमारे पास है नहीं 2 बटन्स मिलते हैं। एक का नाम होता है पॉजिटिव, एक का नाम होता है नेगेटिव, एक लेफ्ट में होता है एक राइट में होता है। हमें जो सा भी यूज करना होता है यूज कर लो अपने जीआई की अकॉर्डिंग, जैसा आपको अच्छा लगे। तो मैंने इसमें पॉजिटिव वाला यूज किया था, ये रहा बिल्डर डॉट सेट पॉजिटिव बटन। और उसमें ना ये एक डायलॉग इंटरफेस मांगेगा, उसके लिए लिसनर मांगेगा। तो उस लिसनर के लिए ना मैंने अनोनिमस क्लास को यूज किया है। एनोनिमस क्लास की क्या प्रॉपर्टी होती है, वो है ना साथ में हमें उसको, जैसे हम उसको यहाँ कहीं पे यूज करते हैं तो साथ में इसको डिफाइन भी करना पड़ता है। तो उसके डिफाइन किया तो उसका एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड था जिसको हमें ओवरराइड करना पड़ा। एब्स्ट्रैक्ट मेथड के का क्या होता है, वो कंपलसरी होते हैं हमारे जितने भी, अगर जो हम उनको इंस्टांशिएट करते हैं उनकी क्लास को तो उनको ओवरराइड करना कंपलसरी होता है। तो वही मैंने यहाँ पे किया, जिसमें कि एक डायलॉग टाइप का इसने ऑब्जेक्ट पास कर रखा था। इंट टाइप का वेरिएबल है जो आइडेंटिटी के लिए हो जाता है उसकी। अब इसमें जो कोड लिखा है डायलॉग डॉट कैंसिल, ये डायलॉग को हटाने के लिए है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो क्या होना, ऑपरेशन होना चाहिए। तो मैंने फिलहाल इस पे कैंसिल का कोड लिखा है। मान लो अगर जो मैं यहाँ पे कुछ एक कोड लिख देता हूँ टोस्ट के लिए, अभी टोस्ट
ये हमारा टोस्ट डिस्प्ले कराने के लिए टेक्स्ट होता है। इसमें क्या होता है, ये टोस्ट है जो टोस्ट क्लास का एक स्टैटिक क्लास होती है हमारी। इसका हमने मेथड यूज करते हैं मेक टेस्ट। मेक टेस्ट में हमने सबसे पहले कंटेक्स्ट देना पड़ता है कि किस एक्टिविटी के रिगार्डिंग आपने वो टोस्ट बनाना है, मतलब किस एक्टिविटी के रिगार्डिंग आपको शो करना है। तो मैंने फिलहाल मेन एक्टिविटी के रिगार्डिंग यहाँ पे पास कर दिया इसमें इसका कंटेक्स्ट। फिर हमारे पास टेक्स्ट, जो हम टेक्स्ट शो करना होता है उस पर मैंने इसमें क्लियर कर दिया कि जैसे अगर जो हमारा वो अलग डायलॉग बॉक्स आएगा उस पर हम क्लिक करेंगे तो एक टोस्ट भी आएगा जिसमें क्लियरली क्या आएगा। फिर ये पूछता है कि कितनी ड्यूरेशन के लिए वो मैसेज शो होना है। तो ये शॉर्ट यहाँ पे ना आप दो वैल्यू पास करते हैं हम, इंटीजर टाइप की भी 0 या 1। 0 शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, ओके, 0 शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, और 1 लॉन्ग, उसमें सिर्फ टाइमिंग का असर आएगा और कुछ नहीं। अभी जैसे मैंने रीरन किया ऐप को, कैलकुलेटर, अब जैसे मैं इस रिट्राई पे क्लिक करूंगा तो एक टोस्ट भी आएगा जिस क्लियर लिखा होगा, ये आया नीचे। अब 0 के कारण इसकी टाइमिंग थोड़ी ज्यादा थी, अगर जो 1 कर देंगे तो इसकी टाइमिंग कम हो जाएगी। टाइमिंग और ज्यादा बढ़ गई है। हेलो हेलो विनय तो कंटिन्यू रखो है बच्चे यहाँ। मैम, सिर्फ रन करके दिखा दें और कुछ कुछ एक नहीं, रन बात करके दिखा दो, रन करके दिखा दो। किसी को पूछना हो तो स्पेशल पूछ सकता है मैम। नहीं, बस आउटपुट दिखा दे एक बार यार। ठीक है, ये वाला तो 10th एक्सपेरिमेंट है जो तुमने देख ही लिया, वैलिडेशन वाला, तो करो बंद। लाइव कौन सा है, इसको रन करके देख लेते हैं कौन सा। हमारा फर्स्ट प्रोग्राम था जो, इसमें मैं मतलब बटन्स और कलर्स का यूज करना था। ये हमने कलर्स भी यूज कर लिए, बटन्स भी यूज कर लिया, मतलब टेक्स्ट व्यू और कलर्स इनको यूज करने थे। तो मैंने इस पे क्या किया, इस क्लिक बटन पे एक लिसनर लगाया है जिसके कारण क्या होगा, ये रैंडम कलर इस बॉक्स में शो कराएगा कोई भी, और कलर साथ में यहाँ पे नीचे काउंट भी दिखाएगा कितनी बार मैंने काउंट क्लिक कर रखा है। करो बंद। ये वाला ये बेसिक जीयूआई प्रिमिटिव्स वाला है, इसका आउटपुट ऐसे आएगा। ये मल्टी थ्रेडिंग वाले,
आई थिंक जितने कराए थे वो सारे हो चुके हैं सबके आउटपुट।